साल 1989 में बिहार के भागलपुर में ऐसा कांड हो गया था, इतना बड़ा नरसंहार हो गया कि उसके बाद से वहाँ पर कांग्रेस कभी नहीं सरकार बना पाई। उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1989 में देश में हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद राजीव गांधी अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा चुके थे। दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर चुके थे। शिलान्यास की तारीख भी तय हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद देश में चुनाव होने वाले थे। बिहार का भागलपुर यानी देश का सिल्क सिटी, यहाँ का तसर सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। ताना और बाना दो धागों से मिलाकर इसकी बुनाई होती थी। दो कम्युनिटी अंसारी और तांती मिलकर ये काम करते थे। अंसारी मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे और तांती हिंदू समुदाय से थे। लेकिन 1989 में ताना बाना वाला ये शहर एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया। आखिर क्यों? 24 अक्टूबर 1989 जगह भागलपुर। विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन यात्रा निकाली। भागलपुर के अलग अलग हिस्से में 5 यात्राएं निकलने वाली थी। दोपहर करीब 12 बज रहे होंगे। मुस्लिम बहुल ततारपुर इलाके से शिला पूजन का जुलूस गुजर रहा था। हजारों लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब साथ साथ थे और पुलिस भी साथ साथ चल रही थी। आसपास के ज़्यादातर घर, दुकानें, लॉज, हॉस्टल मुसलमानों के थे। थोड़ी देर बाद जुलूस में शामिल कुछ बदमाश नारा लगाने लगे। नारों की लाइनें कुछ ऐसी थी: जय माँ काली, ततारपुर खाली, अपमान का बदला लेंगे बाबर की संतान से, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। तब की जांच रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा है। जुलूस आगे बढ़ रहा था। यहाँ से होकर गौशाला जाना था। ततारपुर चौक के पास ही मुस्लिम हाई स्कूल है। यहाँ मुस्लिमों ने जुलूस को रोक दिया। दोनों तरफ से गहमा गहमी बढ़ गई। अचानक स्कूल के भीतर जुलूस पर बम फेंका जाने लगा, पत्थर फेंके जाने लगे। अब भगदड़ मच गई, दुकानों में तोड़फोड़ मच गई। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोग मारे गए, कई जख्मी हो गए। पुलिस वालों को भी चोटें लगी। अब शाम के करीब 4 बज चुके थे। इसी बीच किसी ने भीड़ से आकर कह दिया कि मुस्लिमों के लॉज में रहने वाले 200 से ज़्यादा हिंदू छात्र गायब हैं। थोड़ी देर बाद चर्चा चलने लगी कि भागलपुर के परबत्ती चौक के पास एक कुएं में सैकड़ों लाशें पड़ी हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को काटकर कुएं में फेंक दिया है। पुलिस प्रशासन ने शायद इस खबर को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं समझी। जिन जिन गांवों में बच्चे घर नहीं लौटे थे, उन लोगों ने इसे सच मान लिया। आग की तरह यह चर्चा भागलपुर शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी फैल गई। लोगों के सिर पर बदले का भूत सवार हो गया। गांव में मारकाट मच गई। घर के घर जलाए जाने लगे। तब भागलपुर के एसपी थे केएस द्विवेदी। मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने कुछ एक गुंडों का इनकाउंटर करवाया था। उनमें से ज़्यादातर मुसलमान ही थे। चुनावी राज्य में दंगा। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने 25 अक्टूबर को एसपी द्विवेदी को हटा दिया। लेकिन हिंदू संगठन और पुलिस का एक धड़ा इस फैसले का विरोध करने लगा। तब तक दर्जन भर से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। इसी दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भागलपुर पहुंचे। वे दंगा प्रभावित इलाकों में गए, लोगों से मिले, अस्पताल जाकर घायलों के आंसू पोंछे। पीएम ने एक फैसला किया। फैसला था रामशिला पूजन पर रोक। इससे हिंदू संगठन नाराज हो गए। राजीव गांधी जहां भी जा रहे थे, भीड़ एक ही नारा लगा रही थी: एसपी द्विवेदी का ट्रांसफ़र वापस लो। इस मांग में कई पुलिस वाले भी शामिल हो गए थे। राजीव गांधी ने एसपी का ट्रांसफ़र रुकवाने का ऐलान कर दिया। इतना सुनते ही भीड़ नारे लगाने लगी। इधर राजीव के साथ खड़े मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा हैरान रह गए, पर वे कुछ बोल नहीं पाए। तब के अखबारों में ये किस्सा छपा हुआ है। भागलपुर दंगा को लेकर पत्रकारों ने पीएम से पूछा तो वो बोल पड़े कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। जब भी चुनाव आता है, शिला पूजन, गौ हत्या पर बैन और गंगा पूजन को लेकर बहस छिड़ जाती है। कौन लेगा इसके पीछे की जिम्मेदारी? विपक्ष को खुद के भीतर झांकने की ज़रूरत है। अब तक भागलपुर में आर्मी कैंप आ चुकी थी। हालात बेकाबू हो गया था।
सरकार तो ऐसे ही बता रही थी, पर ऐसा नहीं था। 1989 में मतलब जगह भागलपुर का चंदेरी गांव, पास में ही राजापुर गांव है, जहां पुरानी मस्जिद थी। दंगे की वजह से चंदेरी के मुसलमान नमाज के लिए वहां नहीं जा पा रहे थे। उन लोगों ने चंदेरी में ही एक मस्जिद बनानी शुरू कर दी। उस रोज़ शुक्रवार था, यानी जुमे का दिन। मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुँचे ही थे कि सैकड़ों दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया, घरों में आग लगा दी। 5 मुस्लिम मारे गए, किसी का गला कटा, किसी को गोली मार दी। मुसलमान इधर उधर भागने लगे। इसी गांव में शेख मिन्नत का बड़ा सा घर था। ज़्यादातर मुसलमान भागकर उनके घर में छिप गए। सोचा साथ रहेंगे तो शायद भीड़ को भगा देंगे। शेख के घर में उस रोज़ मलका बेगम भी छिपी थी। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं, शेख के घर पर करीब 100 मुसलमान छिपे थे। बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग नारा लगा रहे थे। उनके पास हथियार था। हमारी तरफ से भी लोग पत्थर फेंककर दंगाइयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। शाम 4-5 बजे पुलिस आई। हमें उम्मीद जगी। पुलिस से कहा कि हमें बचा लीजिए। पुलिस वाले कहने लगे कि कुछ पैसे दो, तब हम कुछ सोचेंगे। हमने कहा कि अभी तो इन दंगाइयों को भगा दो, फिर पैसे ले लेना। पुलिस वाले नहीं माने और चले गए। रात करीब 10 बजे गांव में आर्मी आई। हमने पहली बार वर्दी में लोगों को देखा। डर गए कि ये हमें मारने आए हैं। तब आर्मी वालों ने बताया कि हम तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। लेकिन 1 घंटे बाद वे चले गए। अब रात के करीब 2 बज गए थे। गांव के कुछ लोगों ने आकर कहा, यहाँ तुम लोगों के लिए खतरा है, चलो तुम लोगों को कहीं सुरक्षित पहुँचा देते हैं। हम लोग जैसे ही निकले, भीड़ ने घेर लिया। वे तलवार से काटने लगे। हमारे पास भागने का रास्ता नहीं था। आगे पीछे हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। मलका बेगम आगे बताती हैं, मेरी चाची का 2 साल का इकलौता बेटा था। दंगाइयों ने चाची की गोदी से बच्चे को झपटा मारा और उसे 2 टुकड़े कर दिए। मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने 3-4 बच्चों को उठा कर 2-2 टुकड़े कर दिए। लाशों का ढेर लग गया। इस बीच कुछ लोग भागने लगे, मैं भी भागी। बगल के एक घर में हम लोग घुस गए। कुछ देर बाद घर वाले धक्का मारकर हमें बाहर निकालने लगे। शोर मचाने लगे कि इधर भी मुसलमान छिपे हैं। भीड़ में से 5-7 लड़के आए और हम लोगों को खींच कर ले जाने लगे। बलि देने वाले तलवार से काटने लगे। मेरे पैर पर तलवार लगी, आधा पैर कट गया। जैसे तैसे मैं पास के एक छोटे से तालाब में कूद गई। उसमें जलकुंभी थी, उसी के भीतर छुप गई। अब तक सुबह 8-9 बज चुके थे। अचानक आर्मी वालों की गाड़ी फिर से आई। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, गाड़ी रोकिए। वे रुक गए। उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मुझे आज भी याद है, मेजर विर्क ने मेरी जान बचाई थी। मेरे खून की वजह से उनकी वर्दी लाल हो गई थी। आर्मी वालों ने मुझे मरा समझ लिया था, लेकिन उन्होंने कहा इसे अस्पताल ले जाओ, जब तक सांस है तब तक आस है। मलका बेगम के गांव चंदेरी में उस दिन कम से कम 74 लोगों का कत्ल हुआ था। 27 अक्टूबर को ही भागलपुर के एक और गांव लौगाय में भी मौत का कहर बनकर टूटी थी। एक घर के भीतर 29 बरस की जमीला बीबी सुबह सुबह की भागदौड़ में उलझी थी। रसोई में चूल्हा सुलग रहा चुका था, बर्तन मांजना था, झाड़ू पोछा बाकी था। ऊपर से 2 नन्हे बच्चे, 3 साल की बेटी और 2 साल का बेटा लगातार रोए जा रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। उनके शौहर मोहम्मद मुर्तजा हाँफते हुए भीतर दाखिल हुए। जमीला कुछ पूछ पाती, बदहवास मुर्तजा बोल पड़े, दंगे हो गए हैं, फौरन निकलो यहाँ से। जमीला सन्न रह गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए बच्चों को गोद में समेटा और तेज कदमों से पति के साथ बाहर निकल पड़ी। गहने, बर्तन, बिस्तर सब कुछ पीछे छूट गया। जमीला, उनके पति और बच्चे तो बच गए, लेकिन उनके सगे संबंधी सब मारे गए। सैकड़ों दंगाइयों ने गांव पर धावा बोल दिया। चुन चुन कर एक समुदाय के लोगों को घरों से बाहर निकाला और बेरहमी से मार डाला। कहा गया कि एएसआई रामचंद्र सिंह भीड़ को भड़का रहे थे। बाद में उन्हें जेल भी हुई। लेखक हर्ष मंदर अपनी किताब अनसुनी आवाज़ें में लिखते हैं, भीड़ ने लाशों को छुपाने के लिए एक तालाब में फेंक दिया। बाद में लाशें ऊपर तैरने लगी तो उन लोगों ने लाशों को तालाब से निकालकर कुएं में फेंक दिया। पर कुछ दिन बाद वहाँ से बदबू आने लगी। अब दंगाइयों को लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उन लोगों ने लाश निकालकर धान के खेत में दफना दी। किसी को शक न हो इसलिए उसके ऊपर गोभी बो दी।
आईएएस एसके सिंह तब भागलपुर में स्पेशल डीएम थे। वे पास में बबुआरा गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने बताया कि लौगाई में कत्लेआम करके लाशें छुपा दी गई हैं। वो फौरन लौगाई गांव चल पड़े। वे जब मुस्लिम बस्ती में गए तो उन्हें दुर्गंध जैसा कुछ महसूस हुआ। एक कुआं भर दिया गया था। वे कुएं की खुदाई करवाना चाहते थे, पर एएसआई रामचंद्र सिंह ने कहा कि ये तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकता है। 8 दिसंबर को डीआईजी अजीत दत्त लौगाई गांव पहुंचे। उन्होंने खेत जाकर गड्ढे खुदवाए। तब खेत के नीचे से 116 लाशें मिली थी। भागलपुर में 2 महीने तक लगातार नरसंहार होता रहा। करीब 250 गांव इसकी चपेट में आए। तब के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक भागलपुर के कई गांव भुतहा गांव बन गए थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। दर्जनों रिलीफ कैंप बनाए गए थे, जिसमें पुलिस की देखरेख में मुसलमानों को रखा गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1070 लोग मारे गए। हालांकि कई लोगों का दावा है कि ये आंकड़ा 2000 से भी ज़्यादा था। करीब 12,000 घर जला दिए गए थे। 50,000 लोग पलायन कर गए। 2,000 से ज़्यादा पावर लूम और हैंडलूम कारखाने जला दिए गए। 68 मस्जिदें और 20 मज़ार तहस नहस कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि भागलपुर नरसंहार में मुसलमान ही मरे, कई हिंदुओं की भी जान गई। हालांकि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। 93% मुसलमान मारे गए थे। दिसंबर 1989 में भागलपुर नरसंहार की जांच के लिए एक कमीशन बना। जस्टिस रामानंद प्रसाद अध्यक्ष थे। जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और जस्टिस एस शमसुल हसन इसके मेंबर थे। जांच के करीब 5 साल बाद यानी मार्च 1995 में कमीशन ने 323 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिश की। कमीशन ने हजारों गवाहों के बयानों के आधार पर बताया कि शिला पूजन जुलूस में विवादास्पद नारे लगे थे। कुछ लोग देसी हथियार और लाठी डंडे लिए जुलूस का हिस्सा बने थे। मुस्लिम लॉज में रहने वाले सैकड़ों हिंदू छात्रों की हत्या और उन्हें मारकर कुएं में डालने की बात अफवाह थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर मुस्लिम जुलूस पर रिएक्ट नहीं करते तो ये नरसंहार रोका जा सकता था। इस कमीशन ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। भागलपुर के तत्कालीन एसपी के.एस. द्विवेदी और कुछ पुलिस अफसरों को कमीशन ने दंगे के लिए जिम्मेदार माना था। इसके बाद एसपी द्विवेदी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। तब कोर्ट ने रिपोर्ट में उन कमेंट्स को हटाने का आदेश दिया था। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के मुताबिक जिन 200 हिंदू छात्रों के मारने का दावा किया गया था, असल में उन छात्रों को मुस्लिमों ने अपने हॉस्टल में छुपा रखा था ताकि वे दंगे की चपेट में ना आए। इसलिए वे वक्त पर अपने घर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद घर वालों ने सच मान लिया कि उनके बच्चे मार दिए गए, पर वे जिंदा थे। भागलपुर नरसंहार में सिर्फ खून नहीं बहा, सियासत भी जमकर हुई। और ये सब अचानक नहीं हुआ। भले ही दंगा फैलाना किसी का मकसद नहीं रहा हो और हो भी नहीं सकता, पर यह भी सच है कि इसे रोकने में प्रशासन नाकाम रहा।